जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी प्रभु गणेश के साथ सारे देव देवी को लेके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो हम सभी का संत को परमात्मा के साथ जुड़े है और परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ने की सरल मार्ग प्रदान किए हैं। हम सभी संत को परमात्मा के साथ खुश करने के लिए हमारी चरित्र, हमारी व्यवहार बिल्कुल साफ रखना चाहिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपया हमें ध्यान की स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं,
कभी भविष्य में चला जाता है। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर रखेंगे। गणेश चतुर्दशी से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तुत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं
ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु लोसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकाना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत न रखे तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करें। तो इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्त्री को भी पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे सत्ता आती है, फिर वो सत्ता बच्चों में भी आ सकती है। पर अगर आप दोनों भी इस तरह के हो कि जिनको ये अंदाज ही नहीं, औरत चाहती कि मेरा चले, आदमी चाहते मेरा चले, आदमियों को चलाना अगर औरत को आ जाए तो कभी झगड़ा ना हो। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं, वो
उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है। घर में आके बीवी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे तो मार खाएंगे, चलो बीवी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति के तरफ नहीं होगी, तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता। लेकिन पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका विचार है। लेकिन ये नहीं कि अब पत्नी है वो कुछ गलत बात बताए, कोई गलत सलाह दे, उस पर जरूर पति को कहना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं मैं करने वाला, ये झूठी बात है, ये मैं नहीं करने वाला। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और छोटी छोटी बातों को झगड़ा करना सहयोगियों को बिल्कुल नहीं शोभा देता। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सहयोगी भी आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मेरी बीबी ऐसे, तो बता मेरा हस्बैंड ऐसे। नहीं कर, दो आदमी दुनिया में सहयोगी प्रेम से नहीं रह सकते। इस सारे संसार को मैं कह रही हूँ कि हमको सबको प्रेम से रहना है, तो हम सब कैसे प्रेम से रहेंगे बताओ। ऐसी झगड़ा अगर होता रहा तो किस तरह से सब। तो पहली चीज है कि पति को पूरी तरह से एक जिसे कहते हैं कि पत्नी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि सारे संसार की औरतें जो हैं आपके लिए माँ बहन के बराबर। ये अगर सहयोग में आकर नहीं हुआ तो आपका कहीं भी नहीं हो सकता। अभी एक साहब थे, वो भी स्विस, अपने हिंदुस्तानी नहीं, तो एक लड़की के बाप थे, वो कोई सहयोगी नहीं थे, तो वो जरा ऐसे ही थे, इधर उधर उनका बहुत चलता था। तो वो सहयोग में भी आए, वो भी सहयोग में, दोनों बीबी उनकी बहुत अच्छी, शालीन, बहुत अच्छी लड़की, वो जहां भी जाए यही धंधे करते रहे। तो उनके बाप जो कि सहयोगी नहीं थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटी तुम इसको छोड़ ही दो, क्योंकि जो सहयोग में भी आकर वो धंधा नहीं छोड़ता है वो कभी भी नहीं ठीक होता, तुम छोड़ दो इसको। उसका थोड़ा सा ठीक हो गया, पहले थोड़ा सा नहीं कर, वो पूरा ठीक नहीं हो सकता, तो ये सहयोगी है ही नहीं, इसको तुम छोड़ो, इससे तुम रिश्ता ही तोड़ दो। जबकि एक आदमी सहयोगी नहीं है, वो भी इस बात को सोचता है कि सहयोग में आने पर भी अगर इसकी आंखें स्थिर नहीं होती, इसका अगर चित्त स्थिर नहीं होता, तो ये गलत बात है। दूसरे हमारे संस्कृति की जो विशेषता है कि स्त्री पुरुष का आपस में मेल जोल बस भाई बहन तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं देखती हूँ कि फौरन कोई औरत है बकबकिया, और वो जाकर के बस किसी आदमी को भेजाएंगे और उसे बकना शुरू कर दे, उसको पता नहीं क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आता। औरतों के साथ में बैठेंगे, आदमियों के साथ बैठे, ऐसे कुछ आदमी भी होते हैं स्टीलमपट, वो बस कोई दिखाई दी औरत लग गए उसके साथ, कोई भी औरत दिखाई दी, फिर वो नौकरानी हो चाहे कोई, बस उनके हाथ में अगर कोई आ जाए लग गए उसके पीछे। कोई उनको अपना आत्मसम्मान ही नहीं होता है, और इसको वो पुरुषार्थ समझते हैं। अरे भाई, पुरुषार्थ करने वाले जो पुरुषोत्तम है वो तो श्री राम, वो तो वहां बैठे हुए हैं जिनको की कहना चाहिए पुरुषार्थी है, और जो बिल्कुल ही पाताल में है वो अपने को पुरुषार्थी समझते हैं। इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? या तो फिर श्री राम को मत मानो, फिर शायद शैतान को मानो। अगर श्री राम को मानते हो तो उनके आइडियाज पे चलो, और इसीलिए अपने यहाँ अपने बच्चे भी खराब हो रहे हैं, औरतें भी खराब हो रही हैं। पर तो भी मैं भारतीय संस्कृति की विशेषता कहूंगी कि औरतों ने बहुत संभाल लिया है। अभी अगर अमेरिकन जैसी औरतें थे तो आपको सब पहुंचा देती ठिकाने, उन्होंने तो सबको ठिकाने कर दिया अमेरिकन औरतों ने। वहां आदमियों का जो हाल है, अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर 2 शादियां उस बेचारे की हो गई, 2-3 शादियां, तो वो तो हाथ में झोली लेके घूमने लगता है, और औरतें ने अगर 2-3 शादियां कर ली तो महल बना के बैठ जाता है। पर वहां क्या, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो अपने हिंदुस्तान की औरतों की विशेषता है, जो कि भारतीय ढंग से रही है, कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने कर्तव्य को जानती है। पर ये चीज बदल रही है, ये नहीं की ये चीज, वो भी देख रही कि अगर हमारा आदमी ऐसा तो हम क्यों न करें, वो ऐसा तो हम उसके साथ ऐसे क्यों न करें, वो अगर 10 औरतों के साथ दौड़ते तो हम 15 आदमियों के साथ दौड़े। इससे आप कोई अगर धंधे काम करता है, वो अगर नर्क में जा रहा है तो मैं उससे पहले नर्क में जाऊंगी, इस तरह की बातें औरतों को करना चाहिए। और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ में, स्त्री को संभालना है, स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते पे लाना है, समझा करके बुझा करके उसको अपने पास रखना है। ये स्त्री का बड़ा परम कर्तव्य है, उसके अंदर ये शक्ति है,
अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उसे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी चाहिए। बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य। तो कुछ ऐसा आ जाता है, आप देखो कि जो हम भी कार्य कर रहे हैं ये राम भी नहीं कर सकते थे, कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ईसा मसीह भी नहीं कर सकते। अगर राम होते तो बस वो शिरच्छेद कर देते सबका, सबको मारे डालते, कहते चलो जाओ तुम बेकार, तुम अधर्मी हो, तुम औरतों के पीछे में भागते हो, तो स्त्री लंपट हो, चलो न जाने कितने लोगों को पहले ही खत्म कर देते। दूसरे अगर कृष्ण आते तो वो सुदर्शन चक्र चलाते, वो भी गड़बड़ हो जाती। ईसा आते तो अपने को क्रूसिफिक्शन पे चला लेते। अब ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आप क्रूसिफिक्शन पे चले जाओ, काम खत्म है, रोज का क्रूसिफिक्शन तो नहीं होता। ये तो माँ ही कर सकती, ये माँ ही कर सकती है। उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज हो वो उस प्यार की शक्ति के सहारे पार हो, तो सब चीज उठा लेती। और उसके तरीके ऐसे प्यारे होते हैं कि फिर बच्चे उसको बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, अब समझ लो गड़बड़ हो गई कुछ, तो माँ है वो जानती किस तरह से टाले, और फिर डांट भी सकती, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माँ हमें प्यार करके हमारे हित के लिए कहती, बच्चे उसका बुरा नहीं मानते। अगर बाप डांट दे तो बच्चे हो सकता है उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन माँ से, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो ऐसा है कि निर्वाज, वो कुछ नहीं चाहती अपने, वो ये चाहती मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करें, अपने अंदर जो भी कुछ मेरा अच्छा है सब प्राप्त करें। ऐसे अगर माँ समझे तो बच्चे ठीक हो जाए। पर बहुत सी माँ बहुत फॉरवर्ड, आगाऊ होती, सब चीज में घुसने जाएंगी, सब चीज में बोले जाएंगी। उसका पति तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, यही देवी जी सामने में खड़ी। ऐसे जब होता है तब बच्चे खराब हो जाते हैं, तब संसार में और तरह के बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े उत्पाती भी हो सकते हैं और जो बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं। स्त्री को पोटेंशियल पीछे रहना चाहिए और पति को आगे रखना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी है पति करे, स्त्री पीछे से उसकी मदद करती रहे, उसी के शक्ति का स्रोत ही स्त्री है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक स्त्री को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सब कहेंगे कि माँ सब स्त्रियों पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप शक्तिशाली, मैं जानती हूँ हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं माँ हूँ। अब देखिए मेरे ऊपर सबने छोड़ दिया कि हजारों लोगों को पार करो, इतनों को बीमारियां ठीक करो, सुबह से शाम बीमारियां ठीक कर, फिर लोगों को पार करो। ऐसे किसी ने काम किए थे? एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, हो गया। उसके बाद किसका उद्धार किया? ईसा मसीह ने सिर्फ कुल मिला के 21 लोगों को ठीक किया। अभी तो मैंने 21,000 लोगों को ठीक किया होता। और दुनिया भर में घूमो फिरो, सबका ये करो वो करो, सब चल रहा है, पर कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो शक्ति है ना प्यार की, तो प्यार की शक्ति मेरे से आगे दौड़ती। अभी बाहर निकलने से पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार बंधन ले लूं, न जाने कैसे लोग मेरे पैर पकड़े, लेकिन भूल जाती हूँ। और जैसे ही कोई सामने ऐसा आ जाता है, सब उसकी परेशानियां अपने अंदर खींच लेती। वो प्यार ऐसा है कि वो अपने आप ही कार्यान्वित कर, तो उसको मैं जानती हूँ कि ये प्यार है, इसी के सहारे सारा कार्य हो रहा। तो मैं नहीं बुरा मानती, जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी ना, कोई हर्ज नहीं, ये सब माँ ही कर सकती। और इसलिए मेरा विशेष आप लोगों की तरफ रुख है कि आप समाधान और स्थिरता के साथ कार्य करें। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब अपने औरतों की पूरी सहायता करें और उनको समझे, उनका आदर करें। और जब तक दोनों भी पहिए एक रथ के एक जैसे नहीं होते हैं तो रथ घूमता ही रहता है, रथ आगे नहीं जाएगा। दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, पर एक लेफ्ट को है, एक राइट को है। लेफ्ट वाला का राइट में लगाओ तो लगेगा नहीं, और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये दो तरह के चक्के हैं, और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी हैं और एक जैसे है भी नहीं, एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ पति पत्नी का ही
विचार नहीं किया। बच्चों का और अपने कुटुंब व्यवस्था का ही विचार नहीं, अपने भाई बहन, माँ बाप सबका विचार रखा, जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समाज का भी विचार रखा, जन का विचार रखा, देश का विचार रखा, राज्य का विचार रखा। जैसे कि एक मनुष्य की सारी गतिविधियां होती हैं, वो सारी गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। जो मनुष्य अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था और जो जानता था कि वो असंपूर्णतया शुद्ध है, उसको उन्होंने त्याग दिया। आजकल तो पत्नी के नाम ये बनाओ, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को ये करना है और ये बनाना है, और कब कहा जाए कि एक गरीब को थोड़ा सा 2 पैसा नहीं देगा, नहीं तो अपने बच्चों को दो, नहीं तो नेव्यूज को दो, तो ये करो। मतलब आज के लोगों की बीमारी है। और इन्होंने अपनी वो पत्नी की जो स्वयं साक्षात देवी स्वरूप अत्यंत शुद्ध थी, उसका तक त्याग कर दिया। तब फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो ममत्व है और रिश्तेदारी है कि ये मेरा घर, ये। और कुछ लोग तो अब जैसे विदेश में पहले पत्नी पति का ठीक नहीं होता, अब जो ठीक हो गया तो सहयोग में है कि वो पत्नी सब कुछ हो गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 या 5 लीडर्स पत्नी के वजह से निकल गए, क्योंकि पत्नी ठीक नहीं हुई, पति ठीक थे। पत्नी ने पढ़ा कर बेचारों का सत्यानाश कर दिया। कम से कम 5 लोग पत्नियों की वजह से भाग गए। तो यहां भी मैं कहूंगी कि पत्नी को समझना चाहिए कि सहयोग क्या है और उसमें अपना क्या स्थान है। और पति को भी ऐसे मामले में पत्नी से जरा सा भी नहीं सहमत होना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा दौड़ती हो, तुम चुप बैठो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे चक्र ठीक करो। जब पति इस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा तभी ना तो वो ठीक होगी। पर ये कि उसके चक्र खराब तो मेरे भी चक्र खराब हो जाओ। उसने कहा कि चलो तुम ये करो तो मैं वो करूं, तो पत्नी ने कहा कुछ पैसा मार लो तो पैसा मार लेते। सहयोग में आने पर भी उस सूक्ष्म अपनी जो खराबियां चिपक जाती है, उधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज श्री राम के इसमें हमें हनुमान जी का तो जरूरी विचार करना चाहिए कि हनुमान जी किस तरह से एक श्री राम के दास थे और किस तरह से उनकी सेवा चाकरी में लगे रहते और हर समय उनके ही सेवा में रहने से ही वो जानते थे कि उनका पूरा सार्थक हो जाए। उनके जैसी वृत्ति भी सहयोग में हमें अपनानी चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि आप मेरे लिए खाना बना कर बेचे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो खाना खाती नहीं हूँ और मुझे खाना बना करके और एक परेशानी में आप लोग डालते, इसलिए ये बना के भेजा, उसे वो बना के भेज दिया। भाई भगवान को कहते हैं ना कि सिर्फ भूख दिखाना चाहिए, और जो खाता नहीं भगवान उसको क्यों परेशान करना खाने से। खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चीज चाहिए? तत्पर सेवा करने में तत्परता चाहिए। हनुमान जी कोई खाना बना के भेजते थे क्या श्री रामचंद्र जी को? ये दिल्ली वालों ने मुझे इतना परेशान किया खाना बना करके कि मैंने अब शर्त लगा दी कि तुम लोग अगर खाना बनाओगे तो मैं आऊंगी ही नहीं दिखी। जो चीज करनी है वो करो। ये तो बेकार की चीज है जो आदमी खाना नहीं खाता है, उसको जबरदस्ती आप खाना खिला रहे हैं। या जिस आदमी को कोई नहीं कहीं चूड़ी लेके आ गए तो कहीं कुछ लेके आ गए, कोई चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारे माँ को भरा पड़ा हुआ, मैं तंग आ गई सब चीज। इतना मैं कहती कि मुझे कोई चीज मतलब बस फूल ही लाओ, और कुछ नहीं चाहिए, फूल बहुत हो गया। और फूल भी जब लगाएंगे तो 1000 रुपए की मत लगाओ भाई, ये सर्वसाधारण तो इतना कोई ज्यादा नहीं किया। तो कभी कभी तो मैं घबराई जाती हूँ जितने फूल तुम लोग लगाते। सो जो कुछ करना है वो संतुलन में, जैसे माँ को पसंद है। माँ तुम्हारी सीधी सादी औरत है, उसको क्या अकल है इन सब चीजों का। तो खास करके अब ये कहना है कि आपको हनुमान जी से सीखना है कि वो सेवा में तत्पर। सेवा में तत्परता क्या हो? अब मेरी तो कोई ऐसी खास सेवा नहीं है, क्योंकि अट्टी कट्टी हूं मैं, मुझे कुछ जरूरत नहीं खास सेवा की। पर जो मेरी सेवा करनी तो सहयोग की सेवा करनी।
सहयोग में जो सेवा करेंगे वही मेरी सेवा है। कितने लोगों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनी औरतों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनों को आपने पार कराया, कितनों में आपने इंटरेस्ट लिया। जैसे ही कोई आ जाता है प्रोग्राम में, तेरे अंदर ये भूत है, तेरे अंदर ये भूत है, बस उसके पीछे पड़ गए, वो भाग गए। मैंने एक साहब से पूछा, साहब आप बड़े से पार हो गए थे, आप सहयोग से क्यों भागे? कहले जाते साहब तो बता, तुम्हारे अंदर 3 भूत बैठे। अभी नंबर भी उन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपने विश्वास क्यों कर लिया? पहले वो तो वहां के बड़े महारथी लग रहे थे, दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि आपके अंदर 3 भूत है। अब वो कौन सा आप थे कौन नहीं, वो तो भाग खड़े हो गए। सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि हम तत्पर हैं, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडली का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना। अब जब ये कह दिया तो लेक्चरबाजी बहुत होती है। हमारे यहाँ तो कुछ लेक्चर, इतने लेक्चर देने लग गए थे कि मैंने कहा भैया अगर आपने इसको लेक्चर को बंद नहीं किया तो सहयोग ही खत्म हो जाए। लोगों ने कहा माँ 2-2 घंटे लेक्चर देते हैं, फिर आपका हम भाषण भी नहीं सुन पाते, आरती भी नहीं कर पाते, ऐसी घर जाना पड़ता। फिर उनका लेक्चर बंद करवाए। वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा मन करता मैं लेक्चर ही दे दूं, इसको कैसे ठीक करूं? मैं कहा भाई देखो मुंह में एक सुपारी रख लो। तो वो पूछते कितनी बड़ी रखो? जितना बड़ा मुंह। तो मैंने कहा जब आपको ये भी नहीं पता है कितनी बड़ी सुपारी रखूं तो आप सहयोग पे बात क्या करते? इसकी भी तो आपके पास अकल नहीं। तो सहयोग पे बात करना लोगों को बहुत अच्छा, मतलब लेक्चर देना। जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस माइक मिल गया, चले माइक पे बोलना, माइक पे छूटता नहीं है। एक बार माइक पकड़ लिया तो छूटता नहीं, ये भी एक नई बीमारी। अब उसमें समझ ये लेना है कि काहे को लेक्चर देना, माँ के इतने लेक्चर हैं भाई, यही सुनो। तो अब जब भी फंक्शन आप लोगों का यहाँ ये हो, उसमें आप मेरा एक चाहे तो वीडियो लगा दो, चाहे तो मेरा टेप सुना दो, उसके बाद उनको कागज पेंसिल दे दो कि भाई तुमको जो कुछ लिखना है लिखो, कोई प्रश्न हो बता दो, और उसके बाद में उनकी जागृति कर दो और उनसे कहना कि नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ प्रॉब्लम है लिखे नहीं। तो शुरू उनका जो प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कुछ है। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो एक आदमी है, अब वो कलकत्ते भी आएगा किसी को ठीक करने, वो जाएगा, उसको जाना हो तो अब लोग बुला रहे हैं कि तुम वहां चलो ठीक करने के लिए रशिया में। एक ही आदमी हनुमान जी जैसे दौड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर, बस। सब लोग आप ठीक कर सकते हैं, सब लोग आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब औरतें ठीक कर सकती हैं, आदमी ठीक कर सकते हैं, पर कोई हाथ ही नहीं डालता। लेक्चर देने से यह है कि सब लोग देखें कितने लोगों को बीमारी ठीक करते। पता नहीं क्या बात है कि एक ही आदमी अभी तक सारे हिंदुस्तान में है जो लोगों को ठीक कर सकता है। हालांकि लंदन में कम से कम 15-20 लोग हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, फ्रांस में लोग हैं वो लोगों को ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने का तरीका क्या है, ये सीख लेना चाहिए और बंधन लेकर के ठीक करना चाहिए लोगों को। उसके लिए अब आप क्या बाहर से बुलाएंगे लोगों को? और आप सहयोगी किस दिन के लिए आप बैज लगा के घूमते हैं, आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर बैज उतार दो। अपने को भी नहीं ठीक कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं ठीक कर सकते, तो दूसरों क्या ठीक कर? तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का ईलोधार जो है उसकी सबको शक्ति दे दी गई, उसको आप लोग सीख लें, उसको मास्टर करें। और अब बजाय इसके कि कलकत्ते कोई आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करने, इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तुम न तो कोई बीमार हो सकते हो, न कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे उतरेंगे, क्योंकि जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा। सहयोग में और इनका अवतरणों में एक बड़ा भारी फर्क है। तो पहले उन्होंने कोई सामाजिकता से अध्यात्म नहीं किया था, ये शक्तियां किसी को दी नहीं थी, समाज के लिए मिली नहीं थी।
एक आध आदमी को शक्तियां मिली थी, जैसे कि राजा जनक ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। लेकिन अब तो आप सबके पास ये शक्तियां प्राप्त है, बस इसको ऐसा बढ़ाइए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत ही न रह जाए। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दूसरों की तबीयत ठीक कर लीजिए, आप सहयोग समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अभी भी आपका चित्त तो पता नहीं कहां घूम रहा है, आप लोग पता नहीं किस चीज के पीछे में भाग रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को पकड़ा ही नहीं। सहयोग में सबके लिए सिर्फ वरदान के सिवा कुछ है, आपको कोई चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी। पर आप सहयोग के लिए कुछ करें तब तो ना, और नहीं करते तो भी वरदान मिलता है। जिसको देखते हो वो बिजनेस बढ़ गया, किसी की नौकरी बढ़ गई, किसी की ये हो गया, किसी की वो हो गया, सबको कुछ न कुछ चीज मिलती ही जा रही है। कोई भी उनको त्याग नहीं करना पड़ा। एक तो हम आपसे बताएं कि जब ये फ्रीडम का हुआ था कि देश को फ्री करना है, तो हम ही को लोगों ने कितना सताया था, बर्फ पे लिटाया, इलेक्ट्रिक के शॉक दिए, हमारे पिताजी जेल में गए कितनी बार, माँ जेल में गई, हम लोगों के घर बिक गए, हम लोग झोपड़ियों में रहने लग गए, कोठरी बिक गई, कितना सैक्रिफाइस किया। अरे वैसा तो कुछ करना ही नहीं है आपको। पर सब लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। पर एक दरवाजा खुला है तो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए। एक ही दरवाजा खोलने से नहीं होता। सब बताएंगे माँ मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, तुमने किसका भला किया? इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन सा भला काम किया। पर नेतागिरी के लिए बहुत झगड़े कि कौन नेता हो, ये बड़े झगड़े। सब बना बनाए स्टेज है, आप नेता पे आपको जान लेना चाहिए कि ये सब माँ का खेल है। किस दिन आप नीचे गिर जाएंगे वहां से आपको पता होना चाहिए। खासकर औरतों को तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में आना ही नहीं चाहिए, उनको फौरन ऊपर से नीचे गिरना पड़े। और आदमियों को भी समझ लेना चाहिए कि इसमें नेता वेता कोई है नहीं, ये सब माँ ने बनाया हुआ खेल है। और इस चक्कर में आना ही नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो लीडर्स आ जाए, काय के लीडर्स और काय करके सब एक खेल बनाया माँ ने। इसमें लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है, सिर्फ यह है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तौल सकते हो। अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, तो फौरन दिखाई देगा। सहयोग में कोई चीज छिपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो अपने आप मुंह पे ताला लगा के उतर आते अपने आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में काला लगा के, भाई क्यों? पहले हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बन जाए, और सबको मिला के सबकी पूछ करके सबके से चले। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया, उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाया तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाएंगे। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, कितनी मेहनत की, और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कार्य किया। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए चीज कि सहयोग एक प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य करा है और कोई नहीं, और उसी से सब लोगों का भला हो सकता है।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।